नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। क्या होने वाला है 6 जुलाई को? क्या मामला है 6 जुलाई का? और क्या मामला है टीडीपी का? अब तक जो है हमने खबर दिखाई कि जेडीयू जो है किस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे और तमाम तरीके से किस तरीके से एनडीए में केंद्र पे किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन इस बार टीडीपी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। पहले ही कहा था कि इस बार का जो 5 साल है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। कई इम्तिहानों से बीजेपी को गुजरना पड़ सकता है, कई चैलेंजेस उन्हें झेलना पड़ सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू इस वक्त दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली चंद्रबाबू नायडू डेरा डाल चुके हैं और मकसद है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना। चंद्रबाबू नायडू, आप जानते हैं, स्पीकर न मिलने से चंद्रबाबू नायडू नाराज बताए जा रहे थे। अहम मंत्रालय न मिलने से नाराज बताए जा रहे थे, जिसके 16 एमपी, उनके पास ना कोई अहम मंत्रालय और न स्पीकर का पद। हालांकि चंद्रबाबू, इस तरह के सूत्रों से खबर आई कि चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से बातचीत करके अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर के लिए मना लिया था कि स्पीकर बीजेपी के पास रहने दीजिए। अब वो आपने देखा, ओम बिरला के रूप में बीजेपी के स्पीकर उम्मीदवार। लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में डेरा क्यों डाले हैं? क्या मामला है दिल्ली में? तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होनी है। सिर्फ इतना ही मामला होता तो ये खबर ही नहीं बनता और ये खबर बड़ी नहीं होती। बड़ी खबर तब हो जाती है कि दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी से एक चिट्ठी लिखते हैं। रेवंत रेड्डी से 1-to-1 मिलने के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं। रेवंत रेड्डी से, जो कांग्रेस के नेता हैं गद्दावर, आप जानते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं, बहुत खास हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए चंद्रबाबू नायडू खत लिखते हैं। रेवंत रेड्डी का आपको पता है, रेवंत रेड्डी वो जिसको तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत किए, और इतनी मजबूत कि आज सालों बाद जो है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार देखने को मिल रही है। तो क्या इंडिया गठबंधन को सत्ता में वापसी कराने के लिए, सत्ता में लाने के लिए, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए रेवंत रेड्डी कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं? क्या रेवंत रेड्डी इसकी फील्डिंग लगा रहे हैं? क्या यही कारण है कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की 6 जुलाई को मीटिंग होनी है? लेकिन ये बड़ी बात यह है कि कोई रेवंत रेड्डी मिलना नहीं चाहे चंद्रबाबू नायडू से। चंद्रबाबू नायडू ने यह खत लिखा है कि हमें आपसे मिलना है। अब वो भी कोई आम नेता, कांग्रेस का कोई मामूली एमपी नहीं, वो नेता जो राहुल गांधी का खास है, जो राहुल गांधी के करीबी है, जो मुख्यमंत्री है। कोई आम नेता होते, एमपीज होते, वो नहीं। रेवंत रेड्डी से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात क्या होगी, किस मुद्दे पे होगी? क्योंकि आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी एक अच्छे मित्र भी हैं, उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि एनडीए की सरकार में वो हैं तो मुलाकात हो रही होगी राज्य के किसी मसले पे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो कोई मंत्री में भी नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री हैं वहां के। तो मुलाकात के पीछे का कारण क्या? दो अलग अलग राज्य है, एक तेलंगाना है, एक आंध्र प्रदेश है, दो अलग अलग राज्य है, फिर भी मिलना है। अब वो कभी आपने नहीं सुना होगा कि दो राज्य के मुख्यमंत्री जो है मिल रहे हैं। अगर कांग्रेस के मिलते आपस के तो वो समझ में आता, लेकिन अलग अलग दल, एक एनडीए, एक इंडिया गठबंधन। तो इस मिलने के पीछे क्या कवायद चल रही है? राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है। एनडीए में ये खबर जो है भूचाल ला चुका है। स्टेट से लेकर दिल्ली तक लोगों के अंदर ये चिंताएं आ गई हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या करने वाले हैं और दिल्ली में डेरा क्यों डाले हैं। नाराज तो वो थे ही, आपको पता है स्पीकर का पद उन्हें नहीं मिला, 16 सांसद उनके पास, जिसकी बैसाखियों पे एनडीए की सरकार बनी हुई है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू जो है वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक गलियारे के तमाम पंडितों को चौंका सकते हैं अपने कुछ फैसलों से? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये कहना नामुमकिन नहीं है कि राजनीति में कोई पलटी मार दे, क्योंकि नीतीश कुमार उसके सटीक एग्जाम्पल है। 9 बार अलग अलग बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अलग अलग घटक दल से मिलकर रहे। जब नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं? यह असंभव तो राजनीति में बिल्कुल नहीं। और चंद्रबाबू नायडू की विचारधारा तो आपको पता है। चंद्रबाबू नायडू जालीदार टोपी पहनते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। कई तस्वीरें
आप देख रहे होंगे, रमजान में अफ्तार भी करते हैं। तो ये चंद्रबाबू नायडू की छवि है। तो चंद्रबाबू नायडू क्या राजनीतिक पंडितों को, बीजेपी को, एनडीए को चौंका सकते हैं कुछ फैसला लेकर? और नीतीश कुमार के नेता एनडीए को सचेत करते रहते हैं, बीजेपी खेमे में खलबली मचाते रहते हैं। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर लोकसभा का चुनाव 2024 का बीजेपी अकेले लड़ी होती अगर बिहार में, तो बीजेपी को 0 सीट आता। मतलब क्या है? क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आने वाला है और बीजेपी के नेता एक तरफ कहते हैं, अश्विनी चौबे गद्दावर नेता हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किनारा किया जाएगा। तो नीतीश कुमार के अंदर ये तो चीज था ही। नीतीश कुमार कोई मामूली आदमी नहीं है। नीतीश कुमार वो नेता हैं जिन्हें लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे, इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार भी बताए जा रहे थे। तो वो चेहरा है नीतीश कुमार का। राजनीति में एक पकड़ है। अब वो नीतीश कुमार क्या एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कई मांगे उनकी भी नहीं मानी गई। तो सिर्फ टीडीपी और एनडीए, जेडीयू, अगर ये दो अलग हो जाते हैं, ये दो अगर कुछ बड़ा फैसला ले लेते हैं, और नायडू अभी जो दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर क्या फैसला लेते हैं, ये तो देखने को दिलचस्प होगा। और ये दोनों अगर एनडीए से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो तस्वीर बदल जाएगी। एनडीए 3.0, मोदी 3.0 सब धरी की धरी रह जाएगी और पूरी राजनीति की वो तस्वीर बदल जाएगी। तमाम लोगों की निगाहें इस पे तो टिकी ही है कि क्या होगा 6 जुलाई को, जब नायडू और रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नेता आपस में मुलाकात करेंगे। क्या इंडिया गठबंधन के समर्थन को लेकर कोई बात होगी? ये भी देखने को दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ये 5 साल आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी के लिए एक चैलेंज तो है कि 10 साल में जब कोई भी विपक्ष नहीं था, लेकिन इस बार विपक्ष है, इस बार विपक्ष का नेता है। विपक्ष के नेता को भी संभालना, सांसदों की वो संख्या, क्योंकि पहले सांसदों की संख्या नहीं थी, कोई विरोधाभास नहीं था, लेकिन इस बार सांसदों की संख्या है तो आत्मविश्वास लबरेज है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं विपक्षी सांसद। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये मुश्किल तो हो रही है कि उन्हें जवाब देना, क्योंकि आप सदन की वो तस्वीर देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी असहज दिखे। वो प्रधानमंत्री मोदी जिनको जनता के कनेक्शन के लिए जाना जाता था, जिनको अपने भाषण के लिए जाना जाता था, वो प्रधानमंत्री मोदी असहज दिखे, आवाज में वो लड़खड़ाहट दिखी। तो बीजेपी के लिए इस बार जो है कुछ भी आसान होने वाला नहीं है। आपकी निगाहें इस पे टिकी हुई है कि टीडीपी 6 जुलाई को क्या फैसला लेगी, क्या मीटिंग होगी, उसको लेकर आपकी निगाहें हैं और हमारी भी निगाहें बनी हुई है। और जेडीयू उसको लेकर के भी आपकी निगाहें, हमारी निगाह बनी हुई है। जो भी खबर निकल के आती है आप तक उसे पहुंचाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।